हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाखे एकेडमी एंड दिस इज़ रेनू सिंगाड़िया। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंस पे है। और टेंस पे जो गाइस मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो गाइस, बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में गाइस टू टाइप होते हैं कि फर्स्ट होता है फोर और सेकंड होता है सिंस। कि हाउ टू यूज़ फोर एंड सिंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो स्कूल के बच्चे हैं, जो भी टेंस वगैरह बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मैं एक इजी वे में लेकर आई हूँ, जिससे कि हर एक बच्चा समझ पाएगा कि किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फोर और सिंस का यूज़ करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले जो इसकी पहचान होती है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं। मीन्स बच्चों को सबसे पहले ये देखना चाहिए जो भी हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, लाइक रमेश खाना खा रहा है, तो लास्ट में गाइस क्या आ रहा है? रहा है। तो इससे पहचान हो जाएगी कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। बट अभी ये पहचान तो हो ही नहीं पाई कि अभी तो मैम बता रही है कि रहा है आ रहा है, रहा है आ रहा है, बट रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी होता है। सो गाइस, रहा है आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टेंस है वो है कॉन्टिन्यूस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान के लिए कैसे हम लास्ट में जो है रहा है आ रहा है, तो हम उसके साथ क्या आना चाहिए? फोर या सिंस। लाइक जैसे अगर मैं बोलती हूँ 2 घंटे से, लाइक अगर मैं बोल रही हूँ फर्स्ट हमारा है 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से आदि। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से आदि इस तरह का कुछ यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे फोर का यूज़ होगा। और अगर 2 दिन से, 10 दिन से आदि इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, वहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम फोर का यूज़ करेंगे। 2 महीने से, 10 महीने से आदि, 2 सालों से, 10 सालों से आदि। गाइस, लाइक इस तरीके से अगर आएगा तो आपको वहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये समझ आना चाहिए। सिंस का यूज़ गाइस कहाँ पे होता है? जैसे लिखा होगा 2 बजे से 4 बजे से, 2 बजे से 4 बजे से आदि, सोमवार से मंगलवार से, जनवरी से फरवरी से, 2010 से, 2018 से, 2019 से, बहुत समय से गाइस इंग्लिश हो जाएगी सिंस लॉन्ग टाइम, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, कल से आने वाला जो कल है सिंस टुमारो, और जन्म से सिंस बर्थ। तो गाइस, आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फोर और सिंस का हम यूज़ करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो इसकी पहचान होती है, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये वाक्य के अंत में आता है। अब इसका हम गाइस रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़र प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग। तो गाइस, ये इसका रूल है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगी एक, जैसे हमें फोर पे बनाना है। आपका एक एग्जाम्पल आता है कि माँ 2 घंटे से कपड़े धो रही है। तो गाइस, आप देखोगे यहाँ पे माँ है, माँ क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मदर 2 घंटे से कपड़े धो रही है, मदर। अब मदर क्या है? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा आएगा हैज़, मदर हैज़। फिर वाक्य के अंदर कहीं भी नहीं, आपको नहीं नजर आ रहा तो बीन यूज करेंगे हम। फिर मदर हैज़ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ रही है? धोना, धो रही है, तो धोने का होता है वॉश। वॉश के साथ हमें क्या यूज करना है? आईएनजी, वॉशिंग। मदर हैज़ बीन वॉशिंग, वॉशिंग क्या धो रही है? कपड़े, ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, कपड़े धो रही है। मदर हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स, 2 घंटे से धो रही है। अब फोर या सिंस में से क्या आएगा? मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया है कि फोर किस किस के लिए यूज किया जाएगा,
तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की बात की जा रही है। अगर सिर्फ 2 घंटे की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे फोर का यूज़ करेंगे। मदर हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 hours। ठीक है गाइस, इस तरीके से हम फोर का बनाएंगे। और अगर एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ही आपका आता है सिंस का यूज करने के लिए, तो किस तरह से आपको पता चलेगा कि उस सेंटेंस के अंदर सिंस का यूज होना है। सो गाइस ये देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, सेम मैं इसी सेंटेंस में आपको बताती हूँ। माँ सुबह से कपड़े धो रही है। माँ सुबह से कपड़े धो रही है। सो गाइस सबसे पहले तो हमें इससे पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, रही है आ रहा है क्योंकि इसकी पहचान रही है। अब यहाँ पे आ रहा है सुबह से, यहाँ टाइम क्या मेंशन आ रहा है, सुबह से आ रहा है। तो गाइस इससे पता चलता है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, माँ, मदर के साथ लगेगा हैज़, मदर हैज़ बीन। ठीक है गाइस, मदर हैज़ बीन कपड़े धो रही है, मदर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। अब सुबह से धो रही है, यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है, सुबह से धो रही है। तो सुबह से के लिए यहाँ लग जाएगा सिंस। मदर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस, सुबह से धो रही है, सिंस इन द मॉर्निंग। ठीक है गाइस, तो देखा किस तरीके से हमने सिंस का बनाया है। माँ सुबह से कपड़े धो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारे यहाँ मदर, सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आएगा हैज़ के साथ आएगा यहाँ पे बीन। मदर हैज़ बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस इन द मॉर्निंग, सुबह से धो रही है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगी ताकि सबको प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखें, तभी आपको जाके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में किस तरह से फोर और सिंस का यूज़ किया जाता है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब मैं अगला सेंटेंस अगर लिखूं, रवि 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सिंस का लिखूं, एक एग्जाम्पल, पिताजी सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे हैं। सो गाइज आप दोनों इन सेंटेंस में देखो, जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है वहाँ पे क्या है, 2 दिन। इट मीन्स यहाँ फोर का यूज़ किया जाएगा। फोर का यूज़ जहाँ पे जो हमारा जो टाइम है एक कम टाइम के लिए मेंशन कम टाइम के लिए मेंशन होता है, जैसे कम पीरियड के लिए है, 2 घंटे कम पीरियड होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सुबह से वो काम कर रहा है तो वो पीरियड ज़्यादा हो गया। अगर कोई आपसे शाम को पूछे कि माँ क्या कर रही है, तो माँ सुबह से खाना बना रही है, मीन्स काम तो हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, मगर चल रहा है अभी भी। ठीक है, परफेक्ट मीन्स जो काम हो गया है सॉरी, और कंटिन्यूस जो चल रहा है। तो इस तरह से अगर आपको पूछेगा तो गाइस ये देखिए, 2 दिन से जो शॉर्टली टाइम है, 2 दिन से, 3 दिन से, 2 सालों से, 10 सालों से, जिसमें हमें पता चले एक पर्टिकुलर टाइम हमें पता चल रहा है कि वो वर्क इतने घंटे से या इतने टाइम से किया जा रहा है, तो वहाँ पे फोर का यूज़ होगा। और अगर जो काम हमें पता ही नहीं है, स्टार्ट हुआ था वो 1928 में स्टार्ट हुआ था, मगर किसी को नहीं पता कि वो अभी काम चल रहा है, ये क्या है, लेकिन अगर हम उसके वहाँ पे क्या यूज़ होगा गाइस, सिंस का यूज़ होगा, जैसे सोमवार से, मंगलवार से आदि। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ होगा। अब ये सेंटेंस हमारा देखिए, रवि 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रवि के साथ यूज़ होगा हैज़। रवि हैज़
रवि 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। रवि हैज़ बीन नॉट आ रहा है। रवि हैज़ बीन नॉट कमिंग स्कूल। रवि हैज़ बीन नॉट कमिंग टू द स्कूल। रवि हैज़ बीन नॉट कमिंग टू द स्कूल्स 2 दिन से फॉर 2 days। ठीक है गाइज, रवि हैज़ बीन नॉट कमिंग टू द स्कूल फॉर 2 days। अब है पिताजी सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे हैं। सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स ये अभी क्लियराइज नहीं हुआ है कि पिताजी सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे, मीन्स अभी भी नहीं जा रहे हैं वो। तो इसके लिए हमारा बनेगा फादर हैज़ बीन नॉट गोइंग। फादर हैज़ बीन नॉट गोइंग टू द ऑफिस सिंस। अब यहाँ सिंस यूज होगा क्योंकि सोमवार से, सिंस मंडे। ठीक है गाइस, पिताजी सोमवार से दफ्तर नहीं जा रहे हैं। पिताजी की इंग्लिश होती है फादर के साथ आएगा हैज़। रूल का बीन, नॉट, गोइंग वर्ब होगी जाना, गोइंग टू द ऑफिस कहाँ नहीं जा रहे, ऑफिस, गोइंग नॉट टू द ऑफिस सिंस मंडे से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। सो गाइस, इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फॉर और सिंस का यूज़ कितनी इजी तरीके से कर सकते हैं और कितनी इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो मैं बिल्कुल इजी वे में करा रही हूँ उनको ही समझ आएगा जो मेरी वीडियो पूरी देखेंगे। सो गाइस, मेरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर किस तरीके से फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। सो गाइस, आज का टॉपिक तो हमारा ये क्लियर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सो गाइस, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो गाइस लाइक करना ना भूले। और हाँ प्लीज़, जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो साइड में बेल आइकन आता है प्लीज़ उसको प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरी आने वाली जितनी भी इजी हिंदी टू इंग्लिश जो जितनी भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अच्छे से जो भी अभी तो मैं टेंस करा रही हूँ, जितने भी टेंसेज है वो आप इजी वे में समझ पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस।